हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज जे केसेस भी। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे मतलब कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैं आपको बताऊंगा और प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर कर लो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, बच्चे वहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं कुछ, और डाउट्स वगैरह भी एक दूसरे क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार। अब क्या है, देखो बेईमानी तो वैसे दुनिया में हर जगह ही है, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है। ठीक है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, कुछ भी है तो, लेकिन हमें उन सब से इतना मतलब नहीं रखना। हमें मतलब रखना है शॉपकीपर से। दुकानदार डिसऑनेस्ट, वो कैसे कमाता है, ठीक है, क्या करता है, कितने कम लेता है, फिर वो वेट, कभी कभी वो वेट यूज़ करता है, कभी वो मार्क ज़्यादा कर देता है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो यार, मेरा तरीका कुछ इसको पढ़ाने का अलग है। मैं क्या करता हूँ, जो प्राइस है ना, ठीक, और जो ग्राम है, मैं दोनों को ग्राम ही ले लेता हूँ। ठीक, जैसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा पता लगेगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों एक ही चीज़ है, मैं दोनों को ग्राम ही ले लूँगा। ठीक है, जैसे दिया होता है कि सीपी अगर उसने 10% बढ़ाई और वेट उसने 100 ग्राम कम यूज़ किया, 100 ग्राम कम यूज़ किया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी ग्राम ही ले लेता हूँ। तो सीपी उसने अगर 10% बढ़ाई, तो मैं सोचता हूँ 10 ग्राम वेट भी उसने बढ़ा के बताया। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ लगेगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो प्राइस और ग्राम दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं लेने। ठीक है, एक ही चीज़ है, समझ लगा। तो अभी देखते हैं दुकानदार कैसे डिसऑनेस्टी से प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नुकसान नहीं होना तो दुकानदार बेवकूफ़ है, इतना कुछ झोला करेगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन पे कूदते हैं, कूदना ही पड़ना। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड इट्स गुड एट सीपी बट यूजेस 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसने जो गुड्स है, जो आदमी ने गुड्स लाए सीपी पे लाए, लेकिन उसने 900 ग्राम यूज़ किया इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो अब 1 kg मतलब उसने 1000 ग्राम बेचना था। उसने बोला कि ये 1000 ग्राम मतलब सीपी पे बेच रहा है, मतलब 1000 का वो 1000 रुपया ही ले रहा है। यही मतलब हुआ कि उसने 1000 ग्राम चीज़ लाई। ठीक है, उसने उसको 1000 का 1000 रुपये बेच रहा है। ठीक है, 1000 रुपये बेच रहा है, लेकिन उसने एक झोल यहाँ पे क्या करिए, जब उसने 1000 ग्राम लाई, 1000 नहीं लाई, उसने क्या लाई, वो बेच कितना रहा है, बट यूज 900 ग्राम। तो वो 1000 की जगह आपको पोपट बना के कितना दे रहा है, 900 ग्राम। यही है, 1000 की जगह वो आपको 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, ये था सीपी और यही है एक्चुअल वेट, दोनों एक ही हैं इसमें। ठीक, समझ रहे ना, 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने आप अलग है। बंदा था, पेन चेंज करते हैं, 1000 ग्राम बता रहा है आपको कि भाई मैं पीछे 1 kg लाता हूँ, वो 1000 ग्राम होता है, और मैं आपको भी 1 kg ही दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा। वो वो कितना ला रहा है, वो दे कितना रहा है, सच 900 ग्राम। 1000 ग्राम बोल के 900 ग्राम दे रहा है। उसको कितना प्रॉफिट हो, उसको फाइंड द प्रॉफिट फ्रेंड। अच्छा, एक बंदा 900 की चीज़ है और वो 1000 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। 900 इंटू 100, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो कितना हो गया, 100/9, कितने आ गया इसका, 9 1 जा 9 10 11.11%। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 11.11%। समझ लगा नहीं लगा, देखो समझ लगाना पड़ना। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर से एक बार फिर से बताता हूँ, नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों ने पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से सबसे बेस्ट निकलेगा। एक बंदे ने बोला कि मैं वही 1000 ग्राम चीज़ ला रहा हूँ, मैं 1000 ग्राम चीज़ ला रहा हूँ और मैं आपको भी 1000 ही दूंगा। ठीक है, ऐसा समझ लो कि मैंने 1000 की चीज़ लाई, मैं अभी आपको आगे 1000 की बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कमा रहा, सीपी बेच रहा है मतलब कुछ नहीं कमा रहा, लेकिन उसने घपला क्या कर दिया, वो दे कितना रहा है आपको, वो आपको दे रहा है 900 ग्राम। ठीक है, कैसे, वो फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो 900 ग्राम आपको दे रहा है। आपको बोल रहा है कि आपको भाई 1000 ग्राम ही मिल रहा है, दे कितना रहा है 900 ग्राम, मिल के बेच के मतलब उसको आपको लग कितना रहा है 1000 ग्राम। कितने का फ़ायदा कमा रहा है, 100 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है। 100 ग्राम फ़ायदा किस पे कमा रहा है, 900 पे। 100/900 इंटू 100, 2 0 2 कैंसिल, आ गया 100/9, इसका आता है 11.11%। समझ लगा कि नहीं लगा। ठीक, 2-3 क्वेश्चन और करोगे पता लग जाएगा। ए मार्क्ड में मैन मार्ड, अच्छा इसमें अगर मैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, पहले 1-2 बेसिक क्वेश्चन तो करवा लेते हैं। मैन मार्ड इज प्राइस, ठीक है, एट सीपी बट यूज 800 ग्राम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 kg। अब क्या होगा, तो
तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसने बोला कि हमारा हमें 1000 का पड़ रहा है, आपको भी 1000 का दे रहे हैं, लेकिन वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है 800 ग्राम, 800 ग्राम दे रहा है। उसको फ़ायदा कितना हो रहा है, 200 ग्राम का। 200 ग्राम फ़ायदा किस पे हो रहा है, 800 पे। सो 2 0 2 कैंसिल और ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ लगा ही नहीं लगा, ठीक है। 200.8 25 होता है, ठीक, ठीक है। यही मेरा कहने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पे ये प्राइस है, ठीक है, 1000 ग्राम के 1000 रुपये ले रहा है, ठीक है, और ये उसका 800 उसका जो एक्चुअल दे रहा है, ठीक है, ग्राम। तो मैंने दोनों को बराबर ले लिया। समझ लगा कि नहीं लगा, इतने में अगर डाउट है तो बता दो, क्योंकि अगर ये समझ लगेगा तो आगे समझ लगेगा, ठीक। मैंने दोनों को बराबर कर लिया हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे क्या था, बोल रहा सीपी भी दे रहा हूँ, तो थोड़ा ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा था। अपनी बात होता है ना, जैसे आपके दोस्त होते हैं आपके कि यार मेरे को इतने का आया, आपको इतने का दे दिया, पीछे से मेरे को 100 रुपये का आया, आपको 100 का दे दिया, लेकिन वो घपला कर लेते हैं। वैसे ही वो पिछले वाला ये वाला वही था, लेकिन ये नई दुकान पर गई, तो वो बोल रहा है कि उसका जो प्राइस मार्ट द गुड्स बाई 15%, 15% मतलब उसको 1000, हमेशा इसमें 1000 के रिस्पेक्टिव चलना है, ठीक, क्योंकि 1000 ग्राम एक ही चीज़ है। 1000 की चीज़ उसने बोला 15% पे ज़्यादा मार्क कर रहा है, तो 15% ज़्यादा मार्क कर रहा है मतलब 15, इसका 15% कितना होता है, 1000 का 150, तो वो चीज़ बेच रहा है 1150 में प्लस 150, ठीक है, क्योंकि 15% ज़्यादा बता रहा हूँ। तो बोल रहा है 1000 की, ये हमारे पास जो ये मतलब जैसे कोई चीज़ है वो 1150 ग्राम की है, ठीक है, लेकिन ही यूज़ 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। लेकिन वो 1000 भी नहीं दे रहा था, वो तो बता आपको 1150 रहा है, लेकिन वो 1000 भी नहीं दे रहा, वो कितना दे रहा था आपको, वो दे रहा था 920 ग्राम, 920 ग्राम। और आपको कितना बता रहा है कि 1150 ग्राम, ये बता रहा है ना, क्योंकि उसने 1000 उसने लिया, ठीक है, उसने बोला, उसने अपनी चीज़ पे 15% ज़्यादा बढ़ा के मार्क कर दिया कि मैं 1000 की चीज़ नहीं है, ये 1150 की चीज़ है, लेकिन वो एक्चुअली चीज़ कितनी की है, 920 की। तो 920 की चीज़ पे 1150 बता रहा है, कितने का फ़र्क बता रहा है, 230 का मुनाफा कमा रहा हो, 230 का मुनाफा कितने पे, तो 230 अपॉन 920 इंटू 100, 0 0 23 चौका 52 और 4 से ये कर देगा 25%, कितना आंसर आ गया, 25%। कितना मुनाफा कमा रहा है, 25% मुनाफा कमा रहा है। समझ लगा नहीं लगा, जैसे क्वेश्चन में दिया ना, बेसिक आपको 1000 लेना, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया आपने वैसे वैसे करना है, आपको अपने आप फ़ायदा पता लग जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देख लो, ठीक, क्या करना है इसमें, जैसे इसमें था आपको ले लिया 1000 ग्राम, ठीक, आपने बोला इसने 15% ज़्यादा बता दिया, मार्क ज़्यादा कर दिया, तो 15% ज़्यादा मतलब 1000 का 15% होता है 150, तो 1150 उसने मार्क कर दिया, लेकिन वो दे कितना रहा है, 920, तो 920 पे उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, 920 पे उसको 230 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और फ़ायदा निकालना तो 230 अपॉन 920 इंटू 100, इसी पे लेते हैं ना, तो 0 0 कट गया, 23 चौका 52 और 4 से कट गया, तो 25%, ठीक है। समझ लगा कि नहीं लगा, ये है, ठीक। नेक्स्ट, a shopkeeper sells goods at CP but cheats to the extent of 12.5% while buying as well as selling by using false weight। देखो आपको ना इनके और भी तरीके मिल जाएंगे, लेकिन आप देखना कितने लंबे तरीके हैं, ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और समय लग गया ना एक बार तो फिर तो कोई क्वेश्चन खा जाओगे। अब एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को CP बेच रहा है, ठीक है, बट चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 12.5% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग बाई यूजिंग फॉल्स वेट। लेकिन वो 12.5% घपला कब कर रहा है, बाइंग करते टाइम भी और सेलिंग करते दोनों टाइम कर रहा है, बाई यूजिंग फॉल्स वेट। कैसे कर रहा है, फॉल्स वेट से, तो उसको प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें ग्राम अभी नहीं दिया, जैसे पिछले वाले दोनों क्वेश्चन में दिया ना 800 ग्राम, ठीक है, इसमें दिया 920 ग्राम, इसमें वैसे ग्राम नहीं, इसमें सीधी परसेंटेज है, तो हम इसमें परसेंटेज में खेल सकते हैं। 12.5% का मतलब होता है 1/8, इसका मतलब होता है 1/8। इसका मतलब जब खरीद रहा है, बाइल बाइंग वो चीटिंग कर रहा है, तो खरीदते टाइम वो 8 की चीज़ वो 9 में ले रहा है, मतलब जब खरीद रहा है, समझ लो उसने क्या बोलते हैं 8 पेन खरीदने हैं, लेकिन वो खरीदते टाइम वो 9 ले रहा है, ठीक है, जिससे भी माल लाता है वो 9 ले रहा है, और बेचते टाइम वो 1/8 मतलब 8 पे 7 बेच रहा है। वो बता कि मैं आपको 8 पेन दे रहा हूँ, लेकिन बेच वो 7 पेन रहा है, ठीक है। ये 8 जब गया वो पीछे से माल उठाने, मतलब होलसेल से माल उठाने, उसने बोला मेरे को 8 पेन चाहिए, लेकिन उठा के नहीं लिया उसने, 9 पेन उठा लिए। फिर जब बेचने की बारी आई तो उसने बोला आपको 8 पेन दे रहा हूँ, लेकिन बेच कितना रहा है वो 7 पेन बेच रहा है। अच्छा, उसने लाए कितने थे, 9 पेन, उसने बेचे कितने, 7 पेन, फ़ायदा कितना हुआ, 2 का। तो 2 का फ़ायदा किस पे होगा, 9 पे, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 200/9, 9 दूनी 18, ठीक, और 9 दूनी 18, 20, 9 दूनी 18,
पॉइंट 22.918 20 22.22%, ठीक है, क्योंकि 100 बटा 9 होता है 11.11, तो 200 बटा 9 होगा 22.22, और ये इसका प्रॉफिट है। समझ लगा कि नहीं लगा? शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट CP, अब इसमें CP बेच रहा है, बट चीट्स फॉर 10% बाइल बाइंग, 10% का घोटाला कर रहा है बाइल बाइंग, तो मतलब 1000 ग्राम ले लो इसमें, ठीक। अब 10 ग्राम चीट कर रहा है खरीदते टाइम, मतलब वो खरीद कितना रहा है 10% मतलब 100, इसका 10% 100 होता है, तो इसका मतलब वो 1100 ग्राम लेके आ रहा है, ठीक है, और बेच 12% लेस रहा है फॉल्स वेट, तो इसका 12% 120 मतलब 880 बेच रहा है, ठीक है, इसका मतलब दे कितना रहा 880, और गाहक क्या लग रहा है कि 1100 ग्राम मिल रहा है, कितने का फ़ायदा ले रहा है वो 120 220 का फ़ायदा ले रहा है, 220 का फ़ायदा किस पे ले रहा है 880 भी ले रहा है, मल्टीप्लाई, सो ये 2 से कट के 22 चौका 25%। समझ लगा कि नहीं लगा? अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया कि 100 ग्राम की चीज़ उसने बताई और उसने चीट कर लिया 10% का जब खरीद रहा था, मतलब उसने 10% और उठा लिया, उसने 1100 का माल लिया है, ठीक है, पैसे तो उसने 1000 के दिए, ठीक है, पैसे उसने 1000 के दिए, लेकिन माल कितना उठाया 1100। अब बेस्ट टाइम क्या कर रहा है, बेस्ट टाइम वो फॉल्स वेट करके यूज़ करके 12% लेस दे रहा है, तो 12 में मतलब 1000 का वो 880 ग्राम ही दे रहा है, तो 880 ग्राम दे रहा है, पैसे ले रहा है 1100 के, कितने का फ़ायदा ले रहा है 220 का फ़ायदा 880 पे, तो ये है कितना आ जाएगा 25%, ठीक। अच्छा, आपकी मार्क्स इज गुड है 20% मोर, तो जैसे 1000 ग्राम था, ठीक है, 1000 ग्राम था, उसने क्या किया 20% ज़्यादा मार्क कर दिया, तो मतलब 20% ज़्यादा, तो इसका 20% 200, तो उसने 1200 पे 1200 ग्राम बता दिया, ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो इस पर 10% 120, तो ये आ गया 1080, ये वो दे रहा है, ठीक है। पहले उसने क्या किया 1000 ग्राम का चीज़ बताई, उस पर उसने 20% ज़्यादा मार्क कर दिया, मतलब उसने बोला ये 1000 नहीं है, ये 20% ज़्यादा 1200 ग्राम, क्या जैसे कोई 1 kg का कोई बोरू है, बोरू समझते ना डोगरी में क्या बोलते हैं, एक बैग है, 1000 ग्राम का एक बैग है, चावल का बैग है 1 kg का, उसने बताया कि ये 1200 1 kg का नहीं है 1200 ग्राम का है, 20% ज़्यादा मार्क कर दिया, मार्क ही करना उस पर लिखना ही होता है 1.2 kg, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आप इस पर डिस्काउंट दे दो, ठीक है, तो कितना 10% का, तो उसने बोला कि आपको 1080 का पड़ जाएगा, ठीक। अच्छा, और वो 1000 kg में 100 ग्राम लेस वेट कर रहा था, तो मतलब उस बैग में स्टार्टिंग से उसने 900 ग्राम ही डाला हुआ था, 900 ग्राम ही डाला हुआ था। अच्छा, अब उसने बोला ओवरऑल प्रॉफिट 900 ग्राम का बैग था, बेच कितने देगा 1080 का, कितने फ़ायदा हुआ 1080 का 180 का फ़ायदा हुआ, सॉरी 180 का फ़ायदा हुआ, 180 का फ़ायदा हुआ किस पे 180 का फ़ायदा हुआ 900 पे इंटू 100, तो ये 2 से इक्वल के 20% आंसर, तो 20% उसका प्रॉफिट हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहता है वैसे वैसे आप उसको लिखते जाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अ मैन चीज़ 20% वाइल सेलिंग एंड बाइंग, 20% का मतलब 1/5, मतलब जब खरीद रहा था 5 का बोल के 6 चीज़ खरीद रहा था, जब बेच रहा था 5 का बोल के 4 बेच रहा था, फ़ायदा कितना हुआ 2 का फ़ायदा हुआ किस पे 6 पे इंटू 100 33.33% फ़ायदा हो गया, ठीक। नेक्स्ट, वाइल बाइंग ही टेक्स 19% मोर, तो 1000 ग्राम ले लो, और जब बाय कर रहा तो 19% मोर, मतलब इसका 1000 का 19% क्या जाएगा 190, तो 1190। वाइल सेलिंग हिज गिफ्ट 15% लेस, तो जब सेल कर रहा है 15% लेस दे रहा है, मतलब 850 दे रहा है। अच्छा, 850 दे रहा है, बोल कितना रहा है 1150, ठीक है, तो परसेंटेज कितना होगा, तो यहाँ से 150 और 200 340, ठीक है, 340 अपॉन 850, ठीक, इंटू 100, तो ये कट गया 17 दूनी 34, 17 पंजे 17 दूनी 34, 17 पंजे 65, 5 का 20 इंटू 2 40% का मुनाफा। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक। जैसे बोला वैसे कर दिया, पहले उन्हें 1000 का मान लिया, उसने बोला 19% ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा भी बेच रहा है, तो वो 1190 हो गया। फिर उसने बोला कि एक्चुअली में बेच के ना रहा है 15% लेस भी बेच रहा है, तो 800-850 का सामान दे रहा है और बोल रहा है 1190 का, तो इसका मतलब 340 का प्रॉफिट, 340 का प्रॉफिट 850 पे 40% हो गया। अ ट्रेडर सेल हिज गुड्स एट 6/4% लॉस, 6/4% मतलब जो भी 25/4, 25/4 का मतलब 1/16, 25/4 का मतलब 1/16, इसको ये लिख देते हैं, ठीक, इसका मतलब है 1/16,
ठीक है। उसके बाद बट ही गिव्स 84 ग्राम इंस्टेड ऑफ 96 ग्राम, तो वो 96 ग्राम का बोल रहा है लेकिन देता कितना 84, तो 96 ले लो, 1/16 मतलब उसको लॉस पे बेच रहा है, 1/16 के लॉस पे, 1/16 मतलब 6 हो गया, 96 का 1/16 कितना होता है 6 होता है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि मैं 90 ग्राम ही दे रहा हूँ, 90 ग्राम ही दे रहा हूँ। वो खुद बोल रहा है कि मैं गुड से अपना लॉस पे बेच रहा हूँ, 1/16 मतलब 96 की चीज़ थी, 96 ग्राम की चीज़ थी, मैं 90 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो 90 ग्राम दे ही नहीं रहा, वो कितना दे रहा है 84 ग्राम, कितना दे रहा है 84 ग्राम। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट है 6 का प्रॉफिट है, कितने पे 84 इंटू 100, 6 एकम और 24 14, ठीक। तो ये कितना आ गया 100/14, तो ये आ जाएगा 50/7, तो 7 7 जा 7.14%, ठीक। ये आंसर हो गया, समझ लगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे कर दो है ना, तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं आएगा BLW के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आ गया आपका इलीगल, जो क्या बोलते हैं इलीगल बोल रहा हूँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या करना है आपको, प्राइस और क्या बोलते हैं वेट को अलग अलग नहीं करना, आपको दोनों ग्राम को ही मान लेना, प्राइस और प्राइस को ही मान लेना ग्राम, दोनों एक ही हैं। जैसे यहाँ पे CP बेच रहा है तो मैंने CP नहीं लिया कि 1000 रुपये, दोनों ग्राम कर दिया। यहाँ मैंने लिखा MIN मार्क्स द गुड्स पे 15%, तो 15% वो तो प्राइस में बढ़ा रहा है ना, लेकिन मैंने ग्राम में बढ़ा दिया, 15% ज़्यादा बढ़ा रहा, तो ये 1150 ग्राम हो गया। और फिर वो 920 ग्राम यूज़ करा, तो ये 920 ग्राम, तो कितने का फ़ायदा 230 ग्राम का फ़ायदा, तो वैसे निकाल दिया, ठीक है। मतलब इसमें मैंने जो ग्राम और क्या बोलते हैं तुम्हारा प्राइस है वो सेम कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले और क्वेश्चन, अमर सेल इज TV एट द रेट ऑफ 1350 एंड बियर लॉस ऑफ 30%, 30% का मतलब 30/10, तो 10 की चीज़ साथ में बेच दी। अब साथ में बेची नहीं, साथ की चीज़ साथ में बेची, लेकिन उसने बोला बेची साथ में नहीं है भाई, बेची है 1540, मतलब इसी की वैल्यू 1540, तो एक की वैल्यू कितनी होगी दोनों 220, तो अगर इसकी वैल्यू 220 तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 2200, इसका मतलब 2200 का TV है, ठीक। 2200 का TV। एट वॉट रेट शुड ही सेल हिज TV सो दैट गेन प्रॉफिट ऑफ 30%, अभी प्रॉफिट है 30% का, मतलब अभी 10 की चीज़ 13 बेचनी है, 10 की चीज़ अगर 220 है तो एक की वैल्यू 200, 10 की चीज़ अगर 2200 है तो एक की वैल्यू 220, अगर एक की वैल्यू 220 तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 220 इंटू 13 कर लो, तो ये आ जाएगा 2 4 और ये 4 4 8, सात, ये नहीं होगा, लास्ट में देखो ना 6 होगा, तो लास्ट में 6 तो इसी के, ठीक। समझ लगा, तो ये आ जाएगा 2860, ठीक। अगर आपको ये चीज़ समझ लगी, मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में बताया, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी एक बार मैं फिर से बता ही देता हूँ, ठीक। जैसे मतलब 30% का लॉस है, तो मतलब 10 की चीज़ 30% मतलब 7 पे बेच रहा है, लॉस है तो 7 है, प्रॉफिट है तो मतलब 10 की चीज़ 13 बेच रहा है, 3 का नुकसान है, यहाँ पे 3 का प्रॉफिट है, 30% का क्या मतलब 30/100, तो ये कट गया, तो मतलब 3/10, मतलब 10 पे 3 का लॉस है, 10 पे 3 का प्रॉफिट है, ठीक। अच्छा, उसने लॉस वाली चीज़ में उसने बताया 1540 की, तो इस 7 की वैल्यू 1540, तो एक की वैल्यू होगी 220, ठीक है। तो अगर ये 220 है तो इसकी मल्टीप्लाई 220, तो अगर ये मल्टीप्लाई 220 तो ये मल्टीप्लाई 220, अगर 220 है तो उसका एक कितना हो 22, 220, एक अगर 220 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 2860। एक कॉन्सेप्ट और था ये वाला, अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग अ रेडियो ऑफ एट 10% डिस्काउंट, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब इसे मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज 100, प्रॉफिट कितना है 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 15, तो ऊपर आ गया 125, नीचे आ गया 85, ठीक है। तो 5 2 जा और 5 5 जा, तो 5 1 जा और 25/17, तो 25/17 ये आंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है MP/CP का, ठीक है, याद रखना, समझ रहे। ऐसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कुछ मिक्स क्वेश्चन टाइप है, ट्रेडर मिक्स 3 वैराइटीज़ ऑफ ग्राउंड नट्स 50 20 और 30 kg ये रेशियो है, और उसने सेल कर दिया मिक्सचर 33 पर kg, व्हाट इज़ द परसेंटेज। तो आप ये समझ लो ये कि ये kg में है ना, तो ये यही kg है कि जैसे 50 का 2 kg उसने क्या बोलते हैं वैराइटी ग्राउंड नट्स ले लिया, 20 रुपये वाला उसने 4 kg ले लिया और 30 वाला 3 kg ले लिया। तो 50 का जब 2 kg लिया तो कितना 100 रुपये का पड़ा, प्लस 20 रुपये वाला 4 kg लिया तो कितना 80 रुपये का पड़ा, प्लस
30 वाला 3 के जी लिया तो कितना 90 रुपये पड़ा, ठीक है। तो ये कितना टोटल हो गया 90 270 कि ये 270 का उसको माल पड़ गया, ठीक है। अच्छा अब 270 का पड़ गया। अच्छा उसमें टोटल के जी कितना है 4 3 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ से पता लगे ना कितना के जी टोटल, तो ये है 4 3 7 और 2 9, तो 270 9 किलो का है। 1 किलो का कितना पड़ गया, ये पड़ गया 30 रुपये पर के जी, ठीक है। 30 रुपये के जी सामान पड़ा, उसने बेचा कितना 33 रुपये। 30 की चीज़ 33 बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट 3 का प्रॉफिट 30 पे मल्टीप्लाई 100, तो 3 10 0 से 0 कट के 10% का प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो ये था आज की वीडियो, ठीक है। आई होप अभी प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो गया होगा। अगर कोई बाकी क्वेश्चन है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम आप पे सर्च कर सकते हो पंकज JKSSB, ठीक है। पंकज JKSSB लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो कमेंट में भी लिख सकते हो, उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू और टाटा बाय बाय।